डोनाल्ड ट्रंप ने यहां तक कह दिया था कि जनाब ट्यूसडे को जो है मुझे अरेस्ट कर लिया जाएगा, और क्योंकि मेरे अरेस्ट का खतरा है तो आपने सड़कों पे निकल आना है। अपने जो उनके सपोर्टर्स थे उनको जो पैगाम दे रहे थे कि इस वक्त जो मामला जो है वो कहने लगे कि मेरी बका का है, और अगर आप मुझसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, और अगर आप मुझे सपोर्ट करते हैं तो आपको सड़कों पे निकलना पड़ेगा। और फिर उसके बाद एक इंतहाई खतरनाक उन्होंने स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने डेथ और डिस्ट्रक्शन की बात की। उन्होंने कहा कि अगर मुझे अरेस्ट कर लिया जाता तो इस मुल्क में डेथ्स होंगी और इस मुल्क में डिस्ट्रक्शन होगी, और बाकायदा उनकी तरफ से ये डायरेक्ट अपील थी कि ट्यूसडे को क्योंकि मुझे अरेस्ट किया जा रहा है तो इसलिए बाहर निकलिए और मेरे लिए जो है वो अपनी आवाज उठाइए। ये जो पॉपुलिस्ट लीडर्स होते हैं उनका ये एक तरीका कार होता है कि किस तरीके से वो अपना सपोर्ट बेस जो है वो इस्तेमाल करना चाहते हैं, और हर उस शख्स पे और हर उस इदारे पे हमले शुरू कर देते हैं जो उनके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई करना चाहता है तो उसे वो अंडर प्रेशर लेके आते हैं, और उसके लिए हर किस्म का हर बार जो है इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो उस प्रोग्राम में मैंने बताया था कि ये ट्यूसडे वाली बात भी गलत है, और उसके अलावा मैंने बताया था कि ग्रैंड ज्यूरी जो है उस वक्त थर्सडे को ये डिसीजन जो है वो नहीं कर सकेगी। और अभी तक हम देख रहे हैं कि ग्रैंड ज्यूरी जो है कई दफा कन्वीन हुई है, वो बैठी है, लेकिन अभी तक उन्होंने फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को इंडाइट नहीं किया है। उनके खिलाफ जो फर्द जुर्म है, जिसे पाकिस्तानी इस्तिलाह में कहा जाता है फर्द जुर्म, वो आयद नहीं की गई है। तो उसकी बुनियादी वजह यह नजर आ रही है कि उनका अपना एक स्केड्यूल होता है ग्रैंड ज्यूरी का, और दूसरा ये कि उसमें कुछ और विटनेसेस जो है वो शामिल हुए हैं। आपको मालूम है कि ग्रैंड ज्यूरी की यहाँ पे जो कानूनी तरीकाकार है, ग्रैंड ज्यूरी की जो समाअत वगैरह होती है वो बड़ी सीक्रेट होती है और पब्लिक एक्सेस नहीं होता। आम केसेस में जो है वो पब्लिक एक्सेस होता है, लोग कोर्ट में जा सकते हैं और जाके देख सकते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। लेकिन जहां तक ग्रैंड ज्यूरी इंडाइटमेंट का जो प्रोसेस है वो बड़ा सीक्रेटिव होता है। उसमें टेस्टमनी होती है विटनेसेस की, और वहां पे लॉयर्स का जो किरदार है वो भी बड़ा महदूद होता है। उसके बाद जो है जो जिस वक्त प्रोसिक्यूटर अपनी तमाम एविडेंस वगैरह पेश कर देता है तो उसके बाद फिर ग्रैंड ज्यूरी जो है वो डिसाइड करती है, और डिसाइड जो है अपनी वोटिंग के जरिए से करती है। अमूमन जो है वो ग्रैंड ज्यूरी जो है वो उसमें तकरीबन 23 फेडरल जो ग्रैंड ज्यूरी होती है, और ये जो ग्रैंड ज्यूरी है न्यूयॉर्क स्टेट की, उसमें भी 23 ज्यूरर्स शामिल हैं, और उसमें मेजॉरिटी को जो है वो वोट देना पड़ता है ये कहते हुए कि जनाब इस शख्स की इंडाइटमेंट होनी चाहिए। तो ये ट्रायल ज्यूरी से मुख्तलिफ ज्यूरी होती है, क्योंकि ट्रायल ज्यूरी तो वहाँ पे लॉयर्स होते हैं, वहाँ पे आर्गूमेंट्स होते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन यहाँ पे जो डोमिनेंट जो जिसका कंट्रोल होता है वो प्रोसिक्यूटर्स वगैरह का होता है। तो अभी तक जो है, और आज आपको मालूम है कि वेंसडे तो वैसे भी ग्रैंड ज्यूरी की समाअत वगैरह नहीं होती, तो हम ये देख रहे हैं कि या तो ये मामला जो है कल, और मुझे कल का भी नजर नहीं आ रहा कि ऐसा हो जाए, तो मुमकिन है कि नेक्स्ट वीक। तो ऐसे लोग कि जो बैठे में और इंतजार कर रहे हैं कि जनाब फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कब इंडाइक्ट होगा, उनकी ख्वाहिश जो है आज पूरी नहीं होगी। और अगर कोई शख्स ये भी दुआ कर रहा है कि फॉर्मर प्रेसिडेंट की इंडाइटमेंट नहीं होनी चाहिए, तो उनकी भी दुआ पूरी होगी, क्योंकि आज कुछ नहीं होगा। तो हमें देखना है कि कल क्या है और उसके बाद फिर नेक्स्ट वीक क्या होने जा रहा है। ये इंतहाई इंटरेस्टिंग केस है, और ख़ास तौर पे ऐसे के लोग कि जो कानून का मुताला करते हैं और कानून से दिलचस्पी रखते हैं, उनके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। उसकी वजह ये है, ये केस छोटा है, जैसा मैंने गुज़श्ता प्रोग्राम में भी कहा था कि इसमें जो सज़ा है वो मिस्टरमीनर है, 1 साल की सज़ा, और ख़ास तौर पे इस किस्म के केसेस में वो भी नहीं होती। बड़ा छोटा केस है, लेकिन क्योंकि इसमें जो वाकया इन्वॉल्व है वो बहुत बड़ा है और बड़ा सनसनीखेज है, और उसके साथ ही जो उसमें शख्सियात इन्वॉल्व हैं उनका एक कैरेक्टर है और उनका एक पास्ट है। मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा। आपको मालूम है कि किस तरीके से फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का एक अफेयर जो है वो एक खातून के साथ था। उस अफेयर के बारे में उस खातून ने कई पब्लिकेशंस को कांटेक्ट किया। उसने कहा मेरे पास तो बड़ा ज़बरदस्त मटेरियल है, बड़ा जूसी मटेरियल है, और वो शख्स के बारे में है कि जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रहा है, और उसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। तो ये मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ एज लॉन्ग एज आप मुझे कॉम्पनसेट करेंगे। तो एक जो पब्लिकेशन थी, अच्छा ये बड़ा एक दिलचस्प तरीका कार है यहाँ पे।
وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بہت بڑا آدمی اس قسم کے افیئر میں انوالو ہو جاتا ہے اور اسے پتا ہے کہ میری ریپوٹیشن جو ہے وہ متاثر ہوگی، اور اسے یہ بھی پتا جو ہے کہ فلاں پبلیکیشن جو ہے یہ خبر یا تو چھاپ سکتا ہے، یا پھر اس پبلیکیشن کے جو مین لوگ ہیں ان سے وہ رابطہ کر کے کہتا ہے کہ اس خاتون سے یہ تمام انفارمیشن لے لو اور کہو کہ ہم اسے پبلش کریں گے، اور جس وقت تمام انفارمیشن تم لے لو گے، اسے پیسے دے دو گے اور کہو گے کہ یہ ایکسکلوسیو رائٹ ہمارا ہے، ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ پبلش کریں یا نہ کریں، تو اس کے بعد پھر وہ پیسے دے دیتے ہیں، اور پیسے دینے کے بعد وہ مٹیریل لے لیتے ہیں، اور اس شخص پہ پابندی ہو جاتی ہے کہ وہ سٹوری کسی اور کو وہ سیل نہیں کر سکتے، اور اس سٹوری کو پھر وہ پبلیکیشن جو ہے وہ پبلش نہیں کرتا اور اس کو ختم کر دیتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ ایویڈنس اور وہ سٹوری جو ہے وہ ختم کر دی جاتی ہے، اسے کہتے ہیں کیچ اینڈ کل پروسیس۔ ایک طریقہ کار یہ ہوتا ہے، یہاں پہ بڑے طریقہ کار ہوتے ہیں، اور بڑے دلچسپ انداز سے یہ معاملات جو ہے وہ ان سے کھیلا جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک ایسا معاملہ ہے جو یہاں پہ گرینڈ جیوری کا معاملہ ہے، وہ اسی نوعیت کا ہے کہ جہاں پہ اس خاتون کو جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے الیجڈلی مبینہ طور پہ وہ پیسہ جو ہے وہ لائر نے دیا، اپنے اکاؤنٹ سے دیا، اور پھر انہیں کمپنسیٹ کر دیا گیا۔ اگین یہ ایلیگیشن ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے وہ اپنے فنڈ میں سے اس لائر کو وہ پیسے دے کے یہ کہا کہ یہ پیسے ہم نے ہش منی اس عورت کے لیے میں نے نہیں دیے تھے، بلکہ یہ پیسے اس لیے دیے تھے کہ یہ لائر صاحب جو ہے یہ جو لائرنگ کر رہے تھے، ان کے جو لیگل سروس ہے اس کے لیے بھیجا۔ تو یہ سب سے بڑا اصل میں نقطہ ہے۔ ادروائز اگر کسی خاتون کو ہش منی، انہیں چپ کرانے کے لیے پیسے دے دیے جاتے ہیں، تو وہ کوئی کرائم نہیں ہے، لیکن یہ کرائم ہے کہ کس طریقے سے آپ نے وہ جو پیسہ دیا اسے آپ نے کس فنڈ سے آپ نے اسے دیا ہے اور کس طرح سے آپ نے استعمال کیا۔ تو یہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا معاملہ ہے، اور دیکھیے کہ اس کے بارے میں اگر گرینڈ جوری کی جانب سے انڈائٹمنٹ ہو جاتی ہے تو یہ معاملہ کس طرح سے آگے بڑھے گا۔